ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। तजुर्बागाह में तैयार किया जाने वाला सबसे पहला ऑर्गेनिक मरकब कौन सा है? ठीक है, लेबोरेटरी, तजुर्बागाह बोलते हैं लेबोरेटरी को। लेबोरेटरी में तैयार किया हुआ सबसे पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार हुआ था वो हुआ था आपका यूरिया। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। कार्बन की वो खुसूसियत जो बेहिसाब ऑर्गेनिक मुरक्कबात के जामिन है। ठीक है, ये सारी खुसूसियात कार्बन की ही हैं। एलोट्रॉपी, कैटिनेशन और हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, कैटिनेशन की वजह से क्या होता है, कैटिनेशन वो खुसूसियात है जिसकी वजह से ये बहुत बड़े बड़े पॉलीमर्स बनाता है, यानी बहुत बड़े बड़े चेन्स बनाता है। ठीक है, बहुत बड़े बड़े चेन्स बनाता है, उस खुसूसियत को बोलते हैं कैटिनेशन। ठीक है, एलोट्रॉपी बोलते हैं ये अलग अलग तरह के एलिमेंट्स के एलिमेंट्स के उसमें पाया जाता है। ठीक है, कार्बन। ठीक है, एलोट्रॉपी, इसके कार्बन के अलग अलग एलोट्रॉपी हो गया। C60 भी एक तरह का एलोट्रॉपी है। ठीक है, एलोट्रॉप्स है। और इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन की वजह से जो कार्बन है उसके बहुत बेहिसाब ऑर्गेनिक मुरक्कबात बनते हैं। ठीक है, सारे एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, हैलोजेंस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे? सी हो जाएगा। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। ये एक कुदरती कसीर तरकीबा यानी पॉलीमर है। ठीक है, कुदरती पॉलीमर कौन सा है इसमें? बैकेलाइट जो है आपका ये आर्टिफिशियल पॉलीमर है, यानी कि मैन मेड पॉलीमर है, इंसान के जरिए बनाया हुआ ये पॉलीमर है। पॉलीथीन भी इंसान बनाता है फैक्ट्रीज में। पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सारे पॉलीमर हैं, लेकिन ये क्या है, ये सभी इंसान के बनाए हुए हैं, कुदरती नहीं है। और ये जो प्रोटीन होता है हमारे बॉडी के अंदर या कहीं पे भी, तो ये प्रोटीन जो होता है ये भी एक पॉलीमर है जो कि कुदरती होता है। ठीक है, ये पॉलीमर ऐसा है जो कुदरत के जरिए बनता है। ठीक है, कुदरती तौर पे ये पाया जाता है। यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। इनमें सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू इसकी होती है। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू मतलब क्या चीज से सबसे ज्यादा कैलोरी अपने को मिलती है। ठीक है, तो आपको पता है कि चर्बी के अंदर सबसे ज्यादा कैलोरी पाई जाती है। ठीक है, इसको कैलोरी को यूज करने के लिए एक्सरसाइज भी करना पड़ता है। ठीक है, चर्बी अगर आप ज्यादा खाते हैं तो आपको एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। अगर नहीं खाएंगे तो आपके ब्लड वेसल्स में क्या हो जाएगा, चर्बी जमा होने लगेगी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। ठीक है, हार्ट अटैक वगैरह की जो प्रॉब्लम आती है वो इसी वजह से आती है। ठीक है, तो चर्बी के अंदर सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। ठीक है, डायनामाइट में इस्तेमाल होने वाला केमिकल कौन सा है? ठीक है, डायनामाइट में सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है वो होता है आपका ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरीन यूज होता है जिसको हम ग्लिसरॉल भी बोलते हैं। ओके, इसको हम लोग नाइट्रोग्लिसरीन भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम ग्लिसरॉल भी बोल सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लिसरॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल से वनस्पति घी बनाने में इस्तेमाल होने वाला गैस कौन सा यूज किया जाता है? ठीक है, तो हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजिनेशन। ओके, इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। और इसमें हाइड्रोजन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके लिए जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है वो होता है आपका निकल। ठीक है, तो यहाँ सही आंसर आपका ए हाइड्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। लोहे के जंग लगने के बाद उसका वजन क्या होता है? लोहे में जब जंग लगता है तो जंग की वजह से उसका वजन जो होता है, रिएक्शन की वजह से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, और वाटर वेपर जो होता है हवा में, तो उसके वजह से ये जंग करता है, जंग लग जाता है और जंग से इसका वजन बढ़ जाता है, जबकि जंग उसके ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, अगर जंग को हम झाड़ देंगे, नीचे हटा देंगे, तो वो वजन कम हो जाएगा। ठीक है, तो जंग लगने के बाद उसका वजन क्या होता है, बढ़ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। कॉन्टेक्ट लेंस किससे बने होते हैं? ठीक है, कॉन्टेक्ट लेंस जो होते हैं वो पीवीसी के बने होते हैं। ठीक है, और ये स्पेशल टाइप का पीवीसी होता है। ये वो पीवीसी नहीं है जो हम जिससे हमारा प्लास्टिक का पाइप वगैरह बनता है। ये स्पेशल स्पेशल होता है। ठीक है, स्पेशल पीवीसी होता है। और ये एक्चुअल जो आंसर की है हमारा 2020 का ये क्वेश्चन पेपर, आंसर की के हिसाब से भी ये पीवीसी है। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट आंसर पीवीसी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 99। ठीक है, तेजाबी बारिश एसिड रेन इसकी वजह से होती है। ठीक है, तेजाबी बारिश किसकी वजह से होती है? NOx। ठीक है, NOx यानी NO2 भी हो सकता है, NO3 भी हो सकता है, इसे यहाँ पे X यूज करते हैं, नॉक्स। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड NO2 और SO2। ठीक है, ये सल्फर ऑक्साइड। ठीक है, SO2 और NO2 दोनों की वजह से बारिश होती है। क्या होता है, बारिश का जब H2O इसके साथ मिलता है तो क्या बन जाता है, ये
H2SO4 बन जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बन जाता है, ठीक है। और नाइट्रोजन के साथ जब मिलता है तो NHO3 हो जाता है, ठीक है, NHO3। तो ये एसिड बन जाता है, ठीक है। बारिश जब होती है, ये गैस कहाँ होते हैं, ये हमारे एटमोस्फेयर में होते हैं ये गैस। तो जब बारिश गिरती है तो बारिश पानी के साथ ये मिक्स होकर एसिड बन जाता है, और वो तेजाबी बारिश का शक्ल ले लेती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। एस्पाइरिन का कीमियाई नाम क्या है, ठीक है। एस्पाइरिन का कीमियाई नाम क्या हो जाएगा, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। ओके, तो ये था हमारा 10 क्वेश्चन। ओके, पार्ट 10 हो जाएगा ये, सॉरी पार्ट 9 मैंने स्टार्टिंग बोला था, ये पार्ट 10 है, ठीक है, 91 to 100, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।